समय का सबसे कहना, जीवन चलते रहना, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। मैं तो केवल एक तथ्य हूँ, सदियों से बदनाम हुआ हूँ, किसी एक के नहीं सभी के हाथों से नीलाम हुआ हूँ। भला बुरा बीता और गुजरा, दगाबाज धोखा देता हूँ, कभी किसी का नहीं हुआ, हरदम यही मैं सुनता हूँ। बिना किसी उपनाम के मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, रोया और हंसा इकले तुमको ये भी ज्ञात नहीं। सदियों इतिहासकारों में दबकर तेरे हाथों से लपट जाता हूँ, भला बुरा सब सुनता हूँ, फिर से वापिस आता हूँ। मैं तो सिर्फ समय हूँ तेरा, कभी ना बीता करता हूँ, मेरी तो पहचान तुम ही हो, तुम्ही से जीता करता हूँ। समय बहुत ही मूल्यवान है, समय को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। अगर आज हम अपने समय के साथ मजे ले रहे हैं, उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि समय हमारे मजे लेगा, समय हमको इज्जत नहीं देगा। तो ऐसी एक कहानी के जरिए आपको बताऊंगा कि समय की कीमत क्या होती है। एक बार की बात है, एक आदमी एक सत्संग में जाता है और वह वहाँ पर एक सन्यासी को देखता है। सन्यासी को यह कहते हुए सुनता है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, इसकी आप मनचाही कीमत प्राप्त कर सकते हो। वह आदमी महात्मा जी के इस कथन को सुनकर खुशी खुशी लोगों में जाकर बात करता है कि मेरा समय बहुत ही कीमती है। तो वह आदमी कहता है कि अगर आप चाहो तो हर रोज 200 रुपए के हिसाब से आप मेरा समय ले सकते हैं। तो लोग उस आदमी को कहते हैं कि अगर हम तुम्हारा समय खरीद लेंगे तो तुम क्या क्या करोगे। तो वह आदमी कहता है कि अरे भाई, मैं तो अपना समय बेच रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो लोग उसको पागल समझकर उसके बातें सुनकर उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो वहाँ से भगाने के बाद वह आदमी उसी संत के पास जाता है और वह वहाँ जाकर उससे कहता है कि संत जी, आप झूठ बोल रहे हो, आपने तो कहा था कि समय बहुत ही कीमती है, लेकिन यहाँ पर तो लोग मेरा समय बहुत ही कम कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं है। तो उस आदमी की यह बात सुनकर महात्मा जी हंसने लगे और हंसते हंसते कहने लगे कि बेटा, समय तो बहुत ही कीमती है और उसकी कीमत भी जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए समय का सही उपयोग और परिश्रम करना पड़ता है। तो यह बात सुनकर वह आदमी उस महात्मा जी की बात को समझ जाता है और वह उसी दिन से समय का शुद्ध उपयोग करने का निश्चय लेता है और उसी दिन से समय का शुद्ध उपयोग करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज से ही हमें अपने समय की कीमत को समझना चाहिए और अपने समय का हमेशा शुद्ध उपयोग करना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा आपके पास सब चीजें होंगी लेकिन आपके पास समय नहीं होगा।